नमस्कार, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन सोशल इश्यूज़ पर स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की पूरी जानकारी दी गई है। उम्मीद करूँगी कि आप इसे ध्यान से सुनें और वीडियो को पूरी देखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म सन 1875 में 31 अक्टूबर को गुजरात में हुआ। ये तो आप सभी जानते हो कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के बाद वो पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो उसकी अपार सफलता में कहीं ना कहीं हद तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही हाथ था। आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की औरतों और किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। वह भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। आखिर क्यों उन्हें लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? क्यों कहा गया? क्यों उन्हें ये नाम दिया गया? आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में, रियासतों में बटा हुआ था। तो उन्हें एक करना और उनका नए तरह से उनमें राजनीतिकीकरण करने का जो क्रेडिट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। इसीलिए लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। कश्मीर और जो हैदराबाद आज हमारे पास है वो उन्हीं की ही देन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तब उसी दौरान 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के मौके पर मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। उन्होंने ये घोषणा की थी कि यहाँ पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है, स्टैचू बनाया जाएगा। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, क्या है इस मूर्ति की खासियत, वो मैं आपको बताती हूँ। यह एक तो जो है विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी लंबाई 182 मीटर है और इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो चाइना में है, यानी कि चीन में है, और वो महात्मा बुद्ध की है। इस विशालकाय मूर्ति को 33 महीनों के टाइम पीरियड में है लार्सन एंड टर्बो कंपनी है हमारे इंडिया की, जिसे हम शॉर्ट में LNT के नाम से जानते हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में इसे तैयार करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। LNT क्या है? एक भारतीय कंपनी है। ये तो सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो इंडिया की कंपनी है। इस मूर्ति में 57,000 किलो स्ट्रक्चरल स्टील बनाई गई है या डाली गई है और 8500 मीट्रिक छड़ों का भी इस्तेमाल हुआ है। 25 लाख किलोग्राम सीमेंट का प्रयोग हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर 2989 करोड़ का खर्चा हुआ है। इस प्रतिमा को बनाने से पहले एक लोहा दान कैंपेन भी चलाया गया था। मोदी जी की घोषणा के बाद एक लोहा दान कैंपेन चलाया गया था, जिससे कि घर घर जाकर लोगों से दान में लोहा मांगा गया था। तो जिसको जो दान में मिले लोहे को पिघलाकर एक मूर्ति में इस्तेमाल किया गया है। और स्टैचू के आसपास दर्शकों के लिए गैलरी भी बनाई गई है जिसमें एक साथ 200 विजिटर आराम से घूम सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैलरी में आपको किताबें, उनके जीवन से जुड़े हुई उनकी जीवनियाँ, कहानियाँ, आपको किताबें, उनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस मूर्ति की जो खासियत वो क्या है कि इस पर भूकंप, तेज पानी और तेज हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि करीब हर साल 15,000 आदिवासियों को रोजगार भी दिया जाएगा। इसके समीप जो है एक म्यूजियम तैयार किया गया है जिसमें सरदार साहब के जीवन से जुड़ी हुई किताबें, मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। एक ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसमें सरदार साहब की वीडियोग्राफी जो है वो पर्यटकों को दिखाई जाएगी, जिससे कि दर्शक जो है उन्हें और भी गहराई से जान सकें। मूर्ति के आसपास एक फूलों का बगीचा है जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम दिया गया है। यहाँ आप हर साल रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और नज़ारे का लुत्फ उठा सकेंगे। स्टैचू की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि उसमें हाई टेक्निक की लिफ्ट लगाई गई हैं, वो भी स्टैचू के बिल्कुल छाती के बीचों बीच।
वहाँ पर एक झरोका बनाया गया है जिसमें से आप सरदार सरोवर बांध को आसानी से देख पाएंगे और आसपास की पहाड़ियों का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि ये लिफ्ट जो है बहुत ही हाई टेक्निक की यूज़ की गई हैं। स्टैचू के आसपास के जो परिसर को टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया गया है। लेज़र लाइटिंग की व्यवस्था से आप दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। इसके पास 250 घरों की एक टेंट सिटी का निर्माण भी किया गया है जिसमें एक साथ 500 लोग रह सकते हैं। यहाँ रात में रुकने की पर्यटकों को तो असुविधा ना हो, इसलिए ये टेंट सिटी बनाई गई है ताकि देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं अगर वो रात में रुकना चाहें तो उन्हें रुकने में कोई भी परेशानी ना रहे, इसीलिए इस टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। ये स्टैचू जो है मेड इन इंडिया जो परियोजना मोदी जी ने चलाई थी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इसे इंडिया की ही कंपनी ने बनाया है, इसीलिए हम इसे मेड इन इंडिया परियोजना से जोड़ सकते हैं। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इस स्टैचू से यूनिटी के संदेश का प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप भी ज़रूर देखने जाएं और आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी से अवगत कराएं ताकि उनमें देशभक्ति की भावना उजागर हो। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।